अगर आप एक पेंशनर हैं तो एज ए पेंशनर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करनी चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करनी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 मीन्स करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसकी आईटीआर आप असेसमेंट ईयर 25-26 में फ़ाइल करेंगे अप्रैल 2025 के बाद अप टू 31 जुलाई 2025 तक। तो बहुत सारे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें मैक्सिमम जो है एक टैक्स लिमिट क्या रहने वाली है जहाँ पर हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने में क्या फ़ायदे मिलेंगे, न्यू टैक्स रिजीम में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, कितनी अमाउंट तक आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, मंथली पेंशन कितनी होनी चाहिए कि आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और उसको जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जब आपकी इनकम पेंशन से आती है और आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो इसको सैलरी इनकम ही बोला जाता है। आईटीआर 1 के अंदर सैलरी इनकम का कॉलम होता है, उसके अंदर ही आप पेंशन को दिखाते हैं। तो इस केस में आप आईटीआर 1 फाइल कर लेते हैं। अगर आप पेंशनर हैं तो देखिए, आपकी और कौन सी इनकम हो सकती हैं। आपकी रेंटल इनकम हो सकती है, मीन्स आपका कोई घर था या दुकान है जिसको आपने रेंट पे दिया हो तो उसकी इनकम भी आपकी आ रही होगी। तो इसके अलावा पेंशन इनकम की तो आपकी आएगी ही आएगी क्योंकि आप एक पेंशनर हैं। इसके अलावा और क्या क्या इनकम हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अलावा पहली आपकी रेंटल इनकम हो सकती है, तो उसके लिए भी आप आईटीआर 1 ही फाइल करते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपने शेयर मार्केट के अंदर कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीद रखे थे जो कि आप इस साल बेच देंगे 31 मार्च 2025 से पहले पहले, तो वहाँ पर आपको कैपिटल गेन की इनकम हो जाएगी। तो अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया होगा तो उस केस में फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा हो सकता है कि आप रिटायरमेंट के बाद कुछ बिज़नेस कर रहे हो या कुछ प्रोफेशन आप सर्विसेज दे रहे हो किसी भी तरीके की, तो उस केस में फिर आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे या फिर आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या है, सैलरी या पेंशन के अलावा कोई अदर सोर्सेज से आपकी इनकम आती है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है वहाँ से आपको इंटरेस्ट आता है, कुछ एफडी आपने करवा रखी है वहाँ से इंटरेस्ट आता है, शेयर मार्केट में आपने जो शेयर ले रखे हैं वहाँ से डिविडेंड की इनकम आती है, या कोई और तरीके की इनकम जो कि यहाँ पर कवर नहीं होती है इन 3 पॉइंट्स में, तो वो यहाँ पर आ जाती है, तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाती है और इसके लिए भी आप आईटीआर 1 फाइल करते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में जो पेंशनर्स होते हैं उनके ऊपर आईटीआर 1 ही फाइल होती है। मैक्सिमम केसेस की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उनकी मैक्सिमम क्या होती है, पेंशन की ही इनकम होती है या फिर उनकी एफडी या सेविंग से इंटरेस्ट आता है, या कई केसेस में कुछ रेंटल की इनकम आ जाती है। तो मैक्सिमम केसेस में आईटीआर 1 ही इस तरीके के पर्सन जो है वो फाइल करते हैं। तो चलिए, ये हुआ कि आप कौन सी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, किस किस तरीके की इनकम आपकी हो सकती है। बट इसके अलावा सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जब भी आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे या तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे या फिर न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो डिफरेंट है, देख सकते हैं आप दोनों तरह के से। तो सबसे पहले आप उस टैक्स स्लैब को समझ लीजिए। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे और आपकी जो एज है अगर वो 60 ईयर से कम है तो उस केस में 2.50 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी, मीन्स 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 2.5 से 5 आपको 5% पे करना पड़ेगा, 5 से 10 आपको 20% और 10 से अबव आपको 30%। वहीं अगर आपकी एज 60 ईयर है और 79 ईयर से कम है तो उस केस में आपके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहेगी वो रहेगी 3 लाख रुपीज़, मीन्स 3 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। 3 to 5 आपको 5%, 5 to 10 20 और अबव 10 30। वहीं अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसकी एज 80 ईयर एंड अबव है, मीन्स आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो उस केस में आप देखिए 5 लाख रुपीज़ तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, 5 to 10 20 और अबव 10 30। तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम में एज के हिसाब से 3 कैटेगरी जो है हमने बनाई हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। उसके बाद अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में ऐसी कोई भी कैटेगरी आपको एज वाइज नहीं मिलेगी। यहाँ कोई भी पर्सन हो, चाहे 60 ईयर से कम हो, 60 से ऊपर हो, 80 से कम हो, 80 से अबव हो, सबके लिए एक ही स्टेप रहने वाला है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 to 7 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15%, 12 to 15 20% एंड मोर देन 15 30%। तो ये टैक्स स्लैब जो है एप्लीकेबल रहने वाला है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो ये आपने टैक्स रिजीम समझ लिया। अब मैं कुछ और प्रोविज़न बताता हूँ आपको, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपके केस में कितनी इनकम तक आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो देखिए, अब ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स में अगर आप जाते हैं तो कुछ इनकम टैक्स के प्रोविज़न आपको ध्यान में रख के चलने हैं। तो देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 50,000 की, मीन्स जो भी आपकी पेंशन होगी
उस पेंशन में से ऑटोमेटिकली 50,000 आपको बैठे बिठाए ही डिडक्ट हो जाएगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में ये 75,000 आप लेस करवा सकते हैं। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि आप 80C से लेके 80U तक जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चे करते हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे 80C के अंदर LIC वगैरह हो गया, PPF कुछ करवा रखा है, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, होम लोन प्रिंसिपल हो गया, इनके बेनिफिट आप जो है ले सकते हैं। 80D के अंदर मेडिक्लेम ले सकते हैं। 80E के अंदर बच्चों का एजुकेशन लोन है, उसका इंटरेस्ट आप माफ़ करवा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, एग्जम्पशन वगैरह क्लेम कर सकते हैं। बट न्यू टैक्स रिजीम में इस तरीके की डिडक्शन या एग्जम्पशन आपको नहीं मिलती हैं। इसी तरीके से ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A की अप टू ₹5 लाख तक। मीन्स अगर 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पर जो आपका टैक्स बनता है 12,500 वो सारा माफ़ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं पे करना होता है ओल्ड टैक्स रिजीम में। और न्यू टैक्स रिजीम में जो ये लिमिट है वो 7 लाख रुपीज़ की है। मीन 7 लाख तक जो भी आपका टैक्स बनेगा 20,000 उसकी आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है अगर आपकी पेंशन या जो मैंने अदर इनकम आपको बताई थी, रेंटल इनकम उसमें आ गई, अदर सोर्सेज से कोई इनकम आ गई, इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह, अगर वो 5,50,000 तक भी है पूरे साल में तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। इसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी पेंशन या अदर इनकम मिला के 7,50,000 तक भी है तो कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जब मैं 5,50,000 बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मंथली अगर आपकी 45,833 की इनकम है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक भी रुपया आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ ध्यान रखें, आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ये बेनिफिट भी मिलता है कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इनकम को जो है कम करा सकते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी 7,50,000 की पेंशन है जो कि मंथली बन जाती है 62,500 पर मंथ, तो न्यू टैक्स रिजीम में आप मान के चलें आपकी पेंशन इनकम और कुछ रेंटल इनकम या अदर सोर्सेज से कोई इनकम आती है किसी भी तरीके की, या बिजनेस कुछ करते हैं, सब मिलाकर अगर आपका 62,500 है या आपकी कोई और इनकम नहीं है, केवल पेंशन से ही इनकम आती है, तो आप बोल सकते हैं 62,500 पर मंथ तक तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखें, मंथली न्यू टैक्स रिजीम में आप जाएंगे तो 62,500 तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 45,833 की पेंशन तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो ये छोटा सा वीडियो था साथियों पेंशनर्स के लिए, क्योंकि पेंशनर जो होता है अक्सर उनको एक दिमाग में टेंशन रहती है कि जो मेरी पेंशन इनकम आती है इसमें से मुझे कितना अमाउंट टैक्स के रूप में पे करना पड़ जाएगा। तो मैंने आपको जो है बता दिया क्या लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाली है, तो उसके हिसाब से आप जो भी टैक्स रिजीम में जाना चाहें आप जा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि पेंशन के बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नहीं करते हैं, तो आप लोगों के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम है वो ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि वहाँ ईयरली आपकी 7,50,000 तक इनकम होगी जो कि 65,000 अराउंड बन जाती है, वो आपको टैक्स फ्री हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।